सबसे पहले आप सब लोगों को विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम एक बेहतरीन मूवी द डिप्लोमेट की रिव्यू करेंगे, वो भी हिंदी में, नो मैटर हाउ बैड माई हिंदी इज। सो इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियोस प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक कीजिएगा और जो भी इंप्रूवमेंट हो, फीडबैक हो, वो आप लोग नीचे कमेंट्स में मेंशन कीजिए और हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी फीडबैक लिया जाए और इंप्लीमेंट किया जाए। सो थैंक यू। कल मैं एक शॉकिंग स्टैट पढ़ रहा था। अपेरेंटली द डिप्लोमेट मूवी स्टारिंग ए सक्सेसफुल एक्टर लाइक जॉन इब्राहिम 2025 की सबसे लोएस्ट प्री सेल्स रजिस्टर कर चुकी है। जी हाँ, सुपरस्टार अर्जुन कपूर की मेरी हस्बैंड की बीवी से भी कम प्री सेल्स रजिस्टर कर चुकी है। वो बहुत शॉकिंग लगा मुझे पढ़ के, क्योंकि द डिप्लोमेट का ट्रेलर डिसेंट था। जॉन इब्राहिम भी बीच बीच में सत्यमेव जैसे विस्फोटक फिल्में बना तो लेते हैं, लेकिन लार्जली बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट्स पिक करते हैं और टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग होती है उनकी फिल्में। लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस फैक्ट्स, द डिप्लोमेट मूवी के इर्द गिर्द बस बहुत कम है। शायद होली की वजह से हो सकती है, पता नहीं। लेकिन कल की बात जो भी हो, आज के बाद मूवी बिल्कुल पिक करेगी शायद, मेरे हिसाब से, क्योंकि पिक्चर बहुत अच्छी है और मोस्ट प्रोबेबली वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत स्ट्रांग होगी। एटलीस्ट मेरे एक्सपेक्टेशंस तो यही है। और अगर प्लॉट की बात की जाए, जैसे कि टाइटल सजेस्ट करती है, द डिप्लोमेट मूवी एक डिप्लोमेट के बारे में है। इस्लामाबाद की इंडियन हाई कमीशन में स्टेशनड एक डिप्लोमेट जेपी सिंह जी के बारे में है। और हाँ, जेपी सिंह एक रियल इंसान है और ये मूवी रियल इंसिडेंट्स पे ही बेस्ड है। उस्मा अहमद नाम की एक इंडियन सिटीजन कैसे ट्रैप होके पाकिस्तान की पश्तून बेल्ट में, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में कैसे ट्रैप होके अब्यूज विक्टिम बन जाती है और जैसे भी करके वो इस्लामाबाद के इंडियन हाई कमीशन पहुंच जाती है। और ये सिचुएशन को लेके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हाई टेंशन ड्रामा जनरेट हो जाती है और वो फाइनली क्या इंडिया पहुंच पाती है सेफली या नहीं। मोटा मोटा यही कहानी है मूवी की। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस टाइप के मूवीज अपने प्लॉट के लिए नहीं बल्कि अपनी स्क्रीन प्ले और टेंशन बिल्डिंग पे चलती है, और इस चीज पे तो मूवी बड़ा ही फोकस करता है। इन चीजों में मेरा थोड़ा कंफ्यूजन है। सो अगर कहीं पे कुछ गलतियां है तो प्लीज माफ कीजिएगा। बट एनीवे, कंटिन्यूइंग, ये एक बहुत ही वेल रिटन स्क्रिप्ट है। डायलॉग्स भी एक्सेलेंट है, बिल्कुल भी ओवर द टॉप नहीं है। मतलब शार्प, एजुकेटेड एंड पियर्सिंग। शायद कितना भी सख्त इंसान हो, लेकिन कुछ डायलॉग्स तो लगती तो जरूर है। ब्यूटीफुल जॉब बाय राइटर रितेश शाह। एंड इस मूवी के डायरेक्टोरियल चॉइसेस भी कुछ कुछ प्लेसेस में एक्सेप्शनल है, मतलब ट्रूली एक्सेप्शनल। मुझे तो हॉलीवुड लेजेंड टोनी स्कॉट की 90s की फिल्में और आर्गो जैसी फिल्मों की याद दिला दी। मतलब कॉपीड है नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इंपैक्ट उतना बेहतरीन है, मतलब वर्ल्ड क्लास। लेकिन पूरा मूवी उतना हाई क्वालिटी नहीं है। एक्सेलेंट फर्स्ट हाफ के बाद मूवी सेकेंड हाफ में थोड़ा ड्रॉप होती है, मतलब पेस में, क्वालिटी में थोड़ा तमाशा ओवरटेक कर लेता है, लेकिन पूरा नहीं, मतलब ज्यादा भी नहीं। तो फाइनली एक सैटिस्फैक्टरी क्लाइमैक्स के साथ मूवी एंड होती है। सो ओवरऑल द डिप्लोमेट मूवी एक वेल मेड पॉलिटिकल थ्रिलर है जो थोड़े बहुत पोर्शंस में एक्सेप्शनल है। एंड टेक्निकली भी मूवी बहुत ही सॉलिड है। कैमरा वर्क इज वेरी गुड, स्कोर बढ़िया था और प्रोडक्शन डिजाइन तो काफी अच्छा था। वेरियस हाई कमीशंस को, मिनिस्ट्री इंटीरियर्स को बहुत ही एक्यूरेटली दिखाया गया है। सो ग्रेट जॉब देयर। और एक्टिंग डिपार्टमेंट में तो पूरा सपोर्टिंग कास्ट बवाली कर दिया। एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस फ्रॉम एवरीबॉडी, नो कंप्लेंट्स। और जैसे कि हम सब जानते हैं, जॉन इब्राहिम एक लिमिटेड स्किल सेट के एक्टर है, लेकिन अपने लिमिटेड स्किल सेट को इस मूवी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज किया उन्होंने। मतलब जिस तरह के पॉजेस वो लेते हैं और जिस तरह से अपने बॉडी को, पॉस्चर को, मूवमेंट को इस्तेमाल करके इमोशन को कन्वे करने की कोशिश की है, वो बहुत ही बढ़िया था। हाँ, एक अनट्रेंड आई को ये परफॉर्मेंस बहुत नॉर्मल लग सकती है, लेकिन वैसा है नहीं। ये एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। सो ग्रेट जॉब फ्रॉम जॉन। और यहाँ पे मैं डायरेक्टर शिवम नायर को एक स्पेशल मेंशन देना चाहूंगा। उनका आहिस्ता आहिस्ता मूवी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो मूवी के बाद ये थ्रिलर्स पे फोकस ज्यादा करने लगे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन द डिप्लोमेट में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जहाँ पे एक कैरेक्टर का असॉल्ट दिखाया जाता है। उस सीन को इन्होंने जिस तरह से कंसीव किया है, जिस तरह का डायरेक्शन किया गया है, बिना वोयरिस्टिक बने वो कॉफ को, वो पेन को कम्युनिकेट किया गया है। दैट सीन इज शॉकिंग, पेनफुल येट ब्यूटिफुली क्राफ्टेड। आई मीन एक्सेप्शनल वर्क। मैं तो बहुत इंप्रेस हो गया। ग्रेट जॉब मैन, शिवम नायर। सो या, द डिप्लोमेट एक अच्छी फिल्म है। मैं भी जॉन इब्राहिम की तरह ही हूँ देश के मामले में, थोड़ा ओल्ड स्कूल। मुझे इस तरह की पेट्रियोटिक मूवीज पसंद है। हाँ, कंट्री में प्रॉब्लम्स है, बट डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स, कैसे हमारी कंट्री चल रही है, धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ रही है, और किस किस कंडीशंस में लोग काम कर रहे हैं और डिलीवर भी कर रहे हैं, और जब राइट लीडरशिप मिल जाए तो कैसे कैसे चमत्कार कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स माइट साउंड सिली, लेकिन है नहीं। एंड ऑल दीज थिंग्स मेक मी रियली हैप्पी। लाइक आई सेड, कॉल मी ओल्ड स्कूल, बट आई लव ओल्ड स्कूल पेट्रियोटिक मूवीज। और मूवी फाइनली रियल फुटेज से एंड होती है, और लास्ट में इंडिया के वन ऑफ द फोरमोस्ट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी को भी देखने को मिलता है। उन्होंने बहुत ही की रोल प्ले किया है बहुत सारे हॉस्टेज नेगोशिएशंस में। अभी हाल ही में तंडेल नाम के एक तेलुगु मूवी भी आई थी, उस मूवी
मूवी में भी नेगोशिएशंस में सुषमा जी का रोल और कंट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। सो जैसे कि मैं बोल रहा था, जब लीडरशिप अच्छी हो तो इंडियंस बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, जैसे कि MS धोनी। बट एनीवे, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं यहाँ पे। तो अगर आप इस वीकेंड पे अपने फैमिली के साथ कोई पिक्चर देखना चाह रहे हो तो द डिप्लोमेट बिल्कुल देखिएगा। हाँ, श्योरली आप मेरे जितना इंप्रेस नहीं हो सकते शायद, लेकिन आप बिल्कुल डिसअपॉइंट तो नहीं होंगे। यू विल हैव अ सैटिस्फैक्टरी व्यूइंग। सो यस, द डिप्लोमेट, डू वॉच इट एंड थैंक यू। लाइक ऑलवेज, कोई भी कमियां हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी इंप्रूवमेंट्स हो, फीडबैक हो, आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कीजिए। विल ट्राई टू टेक केयर ऑफ देम फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। यस, थैंक यू। जय हिंद।